Hello friends, I am Anand Sharma, working as a area sales manager in pharmaceutical company. फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये वीडियो खासकर मैं प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन के ऊपर बना रहा हूँ और ये पूरा वीडियो में मैं उसी के ऊपर बात करूँगा और आपको संक्षेप में, शॉर्ट में आपको मैं यूसीपीएमसी गाइडलाइन का भी जानकारी दे दूंगा और दोनों का कॉम्बिनेशन है। चूंकि यूसीपीएमसी गाइडलाइन आ रही है तो आखिर इस गाइडलाइन के अंदर आप कैसे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझिए। खासकर जो फ्रेशर हैं उन्हें तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक्सपीरियंस है, जिन 6 महीना हो गया, 1 साल, जो बहुत पुराने उनको पता है, जो 6 महीना 1 साल हुआ है तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 6 महीना 1 साल हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में जाने लगते हैं कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये डॉक्टर क्यों नहीं दे रहा है, क्या करूं, क्या ऐसा करूं, दूसरे का क्यों दे रहे, मेरे कलीग का क्यों दे दे रहे, मेरा क्यों नहीं दे रहे। तो दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन जो है ना, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सबसे बड़ा रोल है। अगर बात की जाए रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो सबसे पहला जो होता है टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद कोई एक्टिविटी है। अब क्या है कि अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है तो वो ये सोच कर करती है कि उनका मार्केट में एक प्रेजेंस होगा। अगर वो ऑलरेडी बड़ी कंपनी है तो प्रेजेंस तो रहता ही है, फिर भी कोई दूसरी कंपनी उन पे हावी ना हो, तो आप मजबूती के साथ मार्केट में बने रहें और प्रिस्क्रिप्शन लें। और अगर नहीं ले पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो आपके सीनियर आपको वॉच करते रहेंगे, उसके बाद आपको फायर कर देंगे। तो ऐसा सिचुएशन आने ना दें, समझें चीज़ों को कि आखिर क्या ऐसा करें कि प्रिस्क्रिप्शन हम मार्केट से जनरेट करवा पाए, डॉक्टर से करवा पाए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार ऐसा मेडिकल रेप करते हैं कि डॉक्टर के पास रेगुलर 6 महीना से जा रहे हैं, 1 साल से जा रहे हैं और जाते हैं, सर मैं आई कम इन, हाँ आ जाओ भाई, कम इन। उसके बाद बैग से अपना ये निकाले, फोल्डर निकाले, या फिर टैब है तो टैब निकाले और उसके बाद सर एक्सेप्ट यू फ्रॉम एबीसी कंपनी, आई एम दिस, एंड सर दिस इज माय मॉलिक्यूल, और अपना मॉलिक्यूल का ब्रांड का नाम बताएं, ठीक है, और चले आएं। एक और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो इनसे एक स्टेप आगे होते हैं, ठीक है, वो आए, बैग से अपना फोल्डर निकाले, सर गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, अच्छे हैं सर, और सब ठीक है ना, घर में सब ठीक है, हाँ सर ठीक है। उसके बाद वो भी बैग से निकाले और फिर अपना डिटेलिंग किए और 2-4 लाइन उसके बारे में बोले, प्रोडक्ट के बारे में, वो भी चले गए। थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, ऐसे करते रहने से आप 6 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, गुजर जाएगा, आपका कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेने वाला, मिलने वाला। क्योंकि डॉक्टर जो है, आप जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही डॉक्टर भी रिस्पॉन्स आपके साथ करेंगे। तो क्या है कि आपको समझना होगा पहले डॉक्टर का नेचर, किस नेचर के हैं, किस मूड में है वो। आप अचानक जाते हैं और अचानक जाते के साथ बैग खोलकर पूरा मोटा डिटेलिंग, आप पता चला पन्ना पन्ना दर पन्ना पलटे जा रहे हैं, तो कई बार डॉक्टर का मूड ऑफ होता है और इरिटेट भी हो जाते हैं। तो पहले आपका काम है कि आप जब इन करें तो चैम्बर का माहौल को समझिए। आप चेहरा देखिए, सर का मूड कैसा है, स्माइल है फेस पे, अच्छा है, तो थोड़ा आप भी स्माइल कीजिए। और देखिए कि अगर किसी चीज़ में बिजी हैं तो, और बोले जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, तो आप उस समय कम प्रोडक्ट बोलकर, ना हो तो एक ही प्रोडक्ट बोले और उसके लिए फोकस करें, ना कि पूरा आप 10-15 प्रोडक्ट बता दें। हाँ, अगर मौका है आपके पास तो 2-3 प्रोडक्ट एक बार में, तो कभी भी 10 प्रोडक्ट नहीं बताना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि डॉक्टर को आप पहले सेलेक्ट कर ले कि आपका P1, P2, P3 जो भी ब्रांड है वो आप सिलेक्ट कर ले कि प्रायोरिटी ब्रांड कौन सा है मेरा, ये डॉक्टर से हमको किस चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो प्रायोरिटी ब्रांड जो है वो सिलेक्ट कर ले। कि नहीं तो मैक्सिमम 90% मेडिकल रैप जो होते हैं वो यही करते हैं कि जाते हैं और पूरा जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा का सारा डॉक्टर को बताएंगे और डॉक्टर को कुछ याद नहीं रहता है, लास्ट में वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप पहले प्रायोरिटी आप डिसाइड कीजिए डॉक्टर के ऊपर कि इस डॉक्टर से मुझे ये ब्रांड और ये ब्रांड लेना है, और जब भी जाएं तो आप उसी का बात करें, उसी प्रोडक्ट के ऊपर में बात करें। दूसरी बात क्या है कि
साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सिर्फ ब्रांड नेम बताने से काम नहीं चलेगा, मॉलिक्यूल नेम बोलने से नहीं काम चलेगा। आप अपने ब्रांड का कुछ ना कुछ तो ऐसा हाईलाइट कीजिए, ऐसा पॉइंट हाईलाइट कीजिए जो कि दूसरे से आपको, आपके ब्रांड को अलग करता है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर जो ब्रांड है उससे डिफर है कुछ भी। अगर ब्लरिंग, मान लिया आई ड्रॉप है तो आई ड्रॉप में ब्लरिंग अगर नहीं होता है तो आपके ड्रॉप में तो आप कंपेयर किए। तो इसी तरह अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं किसी ब्रांड को लेकर जो डॉक्टर को पसंद है, तो कभी ना कभी तो डॉक्टर लिखेंगे ही, और या तो उसी में आपका शेयर करेंगे। मतलब किसी और का भी लिख रहे हैं तो कुछ पार्ट तो आपको जरूर दे देंगे। तो पहला तो ये हो गया, ब्रांड सेलेक्ट कर ले। आरसीपीए मस्ट, जाने से पहले और जाने के बाद। ठीक है, ये आरसीपीए जरूर करें। दूसरी बात ये कि रिलेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर से आप कभी भी डॉक्टर से ना बिजनेस का बात डायरेक्ट जाकर ना करें। कई बार ऐसा आता है, नए मेडिकल रैप जो भी होता है नया ज्वाइन करते हैं और डायरेक्ट जाकर बिजनेस का बात करने लगते हैं। ये गलत है। ठीक है, आप उनको बिजनेस के नज़रिए से नहीं देखें। डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि कौन सा इंसान मतलब कौन सा एमआर किस तरह का इंसान है, किस तरह का इसका नेचर है, उनको समझ में आ जाता है। इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो सब कुछ उनको पता होता है। शांत रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आइडिया नहीं लगाते हैं, सब कुछ उनको पता होता है। तो आप अगर, आपका व्यवहार, आपका नेचर अगर अच्छा है तो वो डॉक्टर को एक ना एक दिन पसंद आएगा और आपको ज़रूर साथ देंगे। तो इसके लिए क्या है कि बार-बार आप कंपनी चेंज ना करें। ऐसा नहीं कि 6 महीना इस कंपनी, फिर 6 महीना दूसरे कंपनी, पैकेज के चक्कर में बदलते जा रहे हैं और डॉक्टर से बार-बार जाकर उसी उन्हीं डॉक्टर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर इसमें बहुत इरिटेट होते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप एक कंपनी में 1.5 साल से हैं, तो एक ना एक दिन डॉक्टर आपका प्रोडक्ट ज़रूर लिखेंगे। अब क्या है कि रिलेशन, जो मैंने बात कही रिलेशन की, कैसे आप रिलेशन बनाएँगे। अब देखिए एक बार आप सोच कर देखिए, ठीक है? ये कई एमआर गलती करते हैं, ऐसा होता है, ये मार्केट में होता है, ठीक है? आज पता चला कि डॉक्टर, मान लीजिए राम नाम है, डॉक्टर राम के पास आप पहुँचे, ठीक है? और डॉक्टर राम के पास पहुँचे और जाकर वहाँ पे फुल मूड में एकदम बैग से आप डिटेलिंग का निकाले विजुअलेट और पूरा डिटेलिंग कर रहे हैं, ठीक है? सब कुछ बोल दिए, उसका थैंक यू बोले, सर ज़रूर लिखिए सर, ऐसा-वैसा जो भी होता है अपना जो मेडिकल रैप का काम है, वो बोल के निकल गए। क्या कभी आप सोचे कि हो सकता है मैं आज जो जितना सर को फ़ोर्स कर रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ, आज उनका बर्थडे भी हो सकता है आज इनका मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है इनका बच्चे का बर्थडे हो, ठीक है? तो गाइज़ ये सब पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जाकर प्रिस्क्रिप्शन डिमांड कर रहे हैं और पता चला आपके कलीग जो दूसरे लोग हैं, वो सुबह-सुबह जाके सर को विश करके आए हैं, फूल देकर आए हैं, ठीक है? स्वीट्स खिलाकर आए हैं कि सर आज आपका बर्थडे है या आपका मैरिज एनिवर्सरी है, उनको विश किए हैं। और आप गए और पूरा फुल डिटेलिंग में लगे हुए हैं, फुल पूरा प्रोडक्ट प्रेशर बना रहे हैं। तो सोचिए कितना खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सोच कर देखिए इस चीज़ का, कितना खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेना है तो उनके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। क्या-क्या जानकारी होगा, क्या-क्या ले सकते हैं आप, इसका मैं एक फॉर्मेट भी शेयर कर दूँगा। मगर मैं ऐसे बता दे रहा हूँ जनरली, ठीक है? आपको पता होना चाहिए डॉक्टर का बर्थडे कब है, मैरिज एनिवर्सरी कब है, डॉक्टर के कितने बेटा हैं, कितना बेटी है, उनका कब है, उनकी वाइफ़ का बर्थडे कब है। ठीक है? तो ये सब पता होना चाहिए और ये सब आपको एक बार में नहीं, ये नहीं कि पूरा एक बार पता चला कि कॉपी में आप बड़ा-सा लिस्ट बना लिए और जाकर सर को, सर पूरा आप लिख के बताइए सर, ऐसा नहीं। आप धीरे-धीरे करके रिलेशन बनाकर आप उनका पूरा डाटा तैयार कीजिए। पूरा आपके पास जब डेटा रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसके बाद आप उस दिन पहुँचेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अ कई मेडिकल रैप, उनका बेटा का बर्थडे है और जाकर मैक्सिमम को नहीं पता होता। बहुत लोग तो उनके मैरिज एनिवर्सरी और डेट ऑफ बर्थ तो खैर विश कर देते हैं, मगर बच्चा लोग का तो रेयरली ही किसी को पता रहता है। तो आप ऐसा क्यों ना करें, कुछ यूनिक करें, ठीक है? और इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ,
ठीक है? ये मैंने प्रूफ़ किया है। क्यों? तो दोस्त रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पे मत जाएँ, हमेशा बिज़नेस के नज़रिए से डॉक्टर को ना देखें। वो एक इंसान है, तो आप इंसान से आपको जुड़ना है, तो आपको उनके बारे में जानना होगा। जैसे आप एक बात बता रहा हूँ कि आप शादी करते हैं, एक नया रिश्ता जोड़ते हैं, तो आप सब कुछ पता करते हैं, एक-एक चीज़ पता करते हैं लड़की के बारे में, या लड़की करती है तो लड़का के बारे में सब कुछ पता करता है। यहाँ तक कि आजकल फ़ेसबुक, सोशल मीडिया पे भी लोग जाकर देखते हैं उसका एक्टिविटी सब कुछ क्या है, नहीं है। तो आप क्यों ना करें, आजकल सोशल मीडिया है, डॉक्टर से जुड़ें, सोशल मीडिया मतलब फ़ेसबुक पे जुड़ें, ठीक है? उनसे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आइडिया लगेगा। कुछ जो है वो डॉक्टर से आप खुद पर्सनली भी जाकर ले सकते हैं, ठीक है? आप एक डायरी में लिख लें डॉक्टर का नाम, चूँकि डॉक्टर का नाम तो आपको पता ही होता है, तो डॉक्टर का नाम लिख लें वहाँ पे, ठीक है? नीचे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, ठीक है? ऐसे छोटा-छोटा फॉर्मेट बनाएँ और डॉक्टर का डेटा तैयार करें, मतलब उनका फ़ाइल तैयार करें। पहले एक स्लैम बुक आता था हम लोग के ज़माने में, मतलब जब हम लोग 10th क्लास, इंटर क्लास में थे, तो एक स्लैम बुक हम लोग फ्रेंड्स का तैयार करते थे, स्लैम बुक, ठीक है? वो आर्चिज़ गैलरी वगैरह में मिलता था, अब पता नहीं मिलता है कि नहीं। तो उस तरह से स्लैम बुक में दोस्त के बारे में सारा कुछ जानकारी होता था। वैसे ही एक स्लैम बुक तैयार करें डॉक्टर का, कि डॉक्टर का आपका सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। उनके पास इवन गाड़ी कौन-सी है, कौन-सा गाड़ी यूज़ करते हैं, उनको और क्या-क्या पसंद है, कौन से क्लब में जाते हैं, उनको टेनिस खेलना पसंद है कि क्या है, नहीं है, सब कुछ आप पता करें, ठीक है? एक बार में ये नहीं होने वाला है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है? एक बार में नहीं कि पूरा बुक में आप कॉपी में लिख लिए और डॉक्टर के पास, सर ये बताइए, तो डॉक्टर डांट के भगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो क्या है कि ये रिलेशन बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और धीरे-धीरे आपका ना इससे क्या होगा कि आपका फैमिली से भी उनके रिलेशन हो जाएँगे। तो अ, डॉक्टर का क्या होता है कि अगर वो आपको अगर दिल से मान लिए कि ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है, ये है, वो है, तो उनके लिए ना कोई एक्टिविटी मायने नहीं रखती है, ठीक है? ये सब भ्रम है कि जब तक कुछ एक्टिविटी नहीं होगा तो डॉक्टर साहब नहीं लिखेंगे, ये वो नहीं। वो सब कुछ-कुछ रेयरली आप वो सब एक्सेप्शनल को छोड़ दें, ऐसे एक्सेप्शनल हर जगह हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मगर जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, वो इस चीज़ों पे नहीं, वो एक तो प्रोडक्ट देखते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में आपका दम है, तो वो ज़रूर लिखेंगे, और दूसरा आपका रिलेशन अगर अच्छा है तो। ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मेट तो मैं शेयर करूँगा ही, आपसे कर दूँगा क्या-क्या होना चाहिए, और ऐसे बता ही दिया। तो इस तरह से आप रिलेशन बनाएँ। वहाँ का जो स्टाफ है, मान लीजिए जो क्लिनिक है या चैम्बर है, वहाँ भी कोई-कोई मेन स्टाफ होता है। इवन उसका भी आप बर्थडे वगैरह विश करें, क्योंकि सब लोग डॉक्टर का है जाकर बर्थडे विश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या आप एक पेन खरीद कर ₹40 ₹50 का, आप वहाँ का मेन स्टाफ जो है, जो सारा कुछ मैनेज करता है, मेडिसिन देखता है, सब कुछ करता है, क्या उनको आप विश नहीं कर सकते? उनका नहीं याद कर, सोचिए कितना खुशी होगा। तो इससे आपका फ़ायदा भी होगा, जब भी विज़िट करने जाएँगे तो वो आपको विज़िट करवा देंगे, ठीक है? और भी कुछ है, कौन-कौन सा मॉलिक्यूल लिख रहे हैं सर, क्या पसंद करते हैं, वो बहुत कुछ जानकारी दे देंगे आपको, अगर आपका उनसे रिलेशन है तो। तो इस तरह से रिलेशन बनाएँ। तो आप ना फ्रेंड पहले रिलेशन पे फ़ोकस करो, रिलेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो पहले उस पे फ़ोकस करो। प्रिस्क्रिप्शन भागा-भागा आएगा आपके पीछे, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप फ्रेशर हो और पहली बार कदम रखे हो इंडस्ट्री में, और या फिर 6 मंथ हो गया, जो भी है, नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरा ये आज़मा कर देखो, ये ट्रिक आप आज़मा कर देखो। अगर नहीं कामयाब होगे तो फिर बोलना, ठीक है? और दूसरी बात, अब बात आ गई कि ये तो प्रिस्क्रिप्शन की हो गई, प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन की जो तरीका मैंने बताया, ये सब अपना यूज़ करना। और आरसीपीए मस्ट, आरसीपीए ज़रूर करना, ठीक है? और कंटिन्यू जब आप डॉक्टर से डिमांड करते हो तो भी आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब आपकी डिमांड के बाद लिख दिए और उधर आपका काउंटर पे जो अगल-बगल का काउंटर है वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन बाउंस हो गया है, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो क्या है कि ये तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन जो था मेन पार्ट वो बता दिया। अब यूसीपीएमसी, यूसीपीएमसी में कई मेडिकल रैप मुझसे पूछ रहे हैं, मैसेज में भी कई लोगों ने किया कि सर अब क्या होगा? ये गाइडलाइन आ गया, अब कैसे ये मार्केट में सेल होगा? देखो,
हमेशा मार्केट बदलता रहता है, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। ठीक है, यूसीपीएमसी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने लाई है। ये है क्या, पहले मैं थोड़ा बता दूं, इसका हिंट दे दूं। ये गाइडलाइन में फ्रेंड्स ये है यूसीपीएमसी कि आप डॉक्टर्स को किसी भी तरह से कुछ भी नहीं आप एक्टिविटी कर सकते जिसमें गिफ्ट का स्मेल आता हो, या फिर अगर बात की जाए कि कॉन्फ्रेंस में होता है, कॉन्फ्रेंस जाते हैं डॉक्टर तो वहाँ पे उनका रहने आने जाने का कंपनी करती है। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस वगैरह में। तो ये सब जो है अभी एक कानून बना दिया गया, यूसीपीएमसी एक गाइडलाइन है, उसके अंदर में ये सब सारे चीज़ें हटा दिए गई। ये सब भी एक गाइडलाइन में आ चुकी है। तो मैं इसका संक्षेप में आपको बताया, इसका डिटेल में मैं एक अलग वीडियो, इसका बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो इसका मैं बता दूंगा पूरा वीडियो में। तो क्या है कि अब यूसीपीएमसी जो गाइडलाइन है वो आ गई है। तो कई मेडिकल रेप का ये कॉन्सेप्ट होता है, ये दिमाग में रहता है कि बिना एक्टिविटी का तो कुछ होगा नहीं, सेल होगा नहीं। तो ये गलत है। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि रिलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप रिलेशन रहेगा, आपका सेल होगा। गाइडलाइन सिर्फ आपके लिए नहीं आया है, गाइडलाइन पूरा फार्मा इंडस्ट्री के लिए है। ठीक है, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए है ये गाइडलाइन। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके लिए स्पेशली लाया गया है। तो जो होगा सबके साथ होगा, इसमें डरना क्या है। ठीक है, तो क्या है कि आप फोकस करें कि चलो गाइडलाइन आ गया है तो आप रिलेशनशिप पे फोकस करो, उनका पूरा डाटा तैयार करो और उस पर फोकस करो। दूसरी बात कि आपका अगर मान लिया सेल डाउन होता है किसी वजह से, तो दूसरे लोगों का भी होगा। ठीक है, तो वो कंपनी समझेगी, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये हमेशा मायने रखता है, ये पहले भी मायने रखता था, जब ये गाइडलाइन नहीं था तो भी रिलेशनशिप हमेशा मायने रखते हैं और आज भी रखेगा और फ्यूचर में भी यही होगा। ठीक है, रिलेशनशिप जहाँ होगा वहाँ पे आपको टेंशन नहीं है। 10 डॉक्टर आप तैयार कर लो ना, 10 डॉक्टर आपके टेरिटरी का नक्शा चेंज कर देगा। सिर्फ 10 डॉक्टर से आपका रिलेशन है। ठीक है, और भी कैसा रिलेशन, ये नहीं कि सिर्फ जा रहे हैं और दो मीठा बोल बात कर लिए और सोच लिए कि मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, नहीं। या फिर आपके नाम से जान गए डॉक्टर, तो नहीं। डॉक्टर को ये होना चाहिए कि हम ये आनंद की वजह से ये प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ना कि कंपनी की वजह से लिख रहे हैं या एक्टिविटी की वजह से लिख रहे हैं। ये डॉक्टर हमेशा आपको अगर बोलता है कि आनंद सिर्फ तुम्हारी वजह से ये हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपने एक बहुत अच्छा रिलेशन वहां बनाया है। और डॉक्टर अगर सिर्फ बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा रिलेशन है। पता चला कि आपका कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है या फिर कुछ ऐसा कंपनी की एक्टिविटी है, उस वजह से डॉक्टर लिख रहे हैं। और ये मैक्सिमम एमआर लोग भूल कर जाते हैं कि हम टेरिटरी मतलब छोड़ देंगे या फिर कंपनी छोड़ देंगे तो सेल पूरा डाउन हो जाएगा। ये कुछ नहीं होने वाला है। दूसरे लोग आएंगे, वो फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। ये हमेशा से होता आया है। ठीक है, कितने आए और कितने गए, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मतलब ये सबके लिए है कि अगर आप किसी कंपनी में हैं तो कंपनी एक संस्था है, वो जहाँ है वहीं रहेगी। वो प्रोसेस है, हम लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो और एक जगह से, एक टेरिटरीज का इधर उधर होने से कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है कि आपका अगर रिलेशन है तो आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी है, अगर आपका डॉक्टर के ऊपर रिलेशन है तो आप किसी भी कंपनी में चल जाएंगे, डॉक्टर आपका लिखेंगे ही लिखेंगे। 10 डॉक्टर अगर आप ऐसा बना लेते हैं तो आपको सेल के लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस पे फोकस करें, रिलेशनशिप पे फोकस करें और देखिएगा कि आप अगर इस पे जो मैंने बताया है कि डॉक्टर का मैरिज एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उनका बच्चा का, बेटा बेटी, इवन उनके माता पिता का भी रखिए। अगर लेडी डॉक्टर हैं तो उनके सास ससुर का रखिए, उनके भी मम्मी पापा का, मतलब मैक्सिमम डिटेल आप रखिए ना, जितना हो सकता है डीपली आप डिटेल रखेंगे और आप विश करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर को क्या पसंद है, नहीं पसंद है, ये सब जानकारी, छोटा छोटा जानकारी लिखिए। क्लिनिक में जब आप एंटर करते हैं तो देखिए आसपास सब कुछ, थोड़ा सा गौर कीजिए। ऐसे नहीं डॉक्टर के पास सिर्फ चैम्बर में गए आ गए, कि वहाँ को चैम्बर में देखने से बहुत कुछ पता चलेगा।
कि डॉक्टर का पसंद क्या है, कलर क्या पसंद करते हैं सर। उसके बाद फिर आपको अगर कोई अच्छा चीज़ सीनरी वगैरह लगाए हुए हैं या कुछ बढ़िया सा कुछ है, तो उसके बारे में सर से डिस्कशन करें। जैसे एक डॉक्टर हैं, वो पुराने सिक्के का बहुत शौकीन है, तो वो फ्रेमिंग कराकर वो पूरा सिक्का को अपना चैम्बर में रखे हुए हैं। तो आप डिस्कस कर कीजिए जाकर इसके बारे में कि सर आपको तो सिक्के का बहुत लगता है शौक है, तो फिर उसके थ्रू आपका बातचीत होगा। तो इस तरह से गार्डनिंग का किसी को शौक होता है, किसी को टेनिस का शौक होता है, किसी को फ़िल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। तो नए-नए फ़िल्म आप जाके डिस्कस करें, सर ये फ़िल्म देखा आपने? ये बहुत अच्छा आया हुआ है। तो इस तरह से जानकारी रखें। किसी को शेयर मार्केट का बहुत अच्छा मतलब नॉलेज होता है और वो शेयर मार्केट का जानकारी रखते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसमें आपसे वो घंटों-घंटा बात करने लगेंगे। तो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएँ। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना है, डॉक्टर में इन्वॉल्व हो जाएँ कि ये इनको सर को क्या-क्या पसंद है। फिर आपको मार्केट में ऊपर बढ़ने से और प्रिस्क्रिप्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, तो मेरा और भी वीडियो में जाएँ, वहाँ से भी जाकर आपको फ़ायदा मिलेगा। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और बेल बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। ठीक है? तो आगे भी मैं जैसा बताया उसी पीएमसी गाइडलाइन और भी वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है? जो कि आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेल बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप मैसेज में जाकर कमेंट बॉक्स में डालें कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, ये आप बताएँ, आपको मैं ज़रूर जवाब दूँगा, ज़रूर आंसर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।